ईपीएफओ वेज सीलिंग अपडेट आया हुआ है और 15,000 की लिमिट क्यों हट सकती है? सोचिए आप हर महीने पीएफ कटवा रहे हैं लेकिन पेंशन फिर भी नहीं मिल सकती क्योंकि सब कुछ टिका है 15,000 के पुराने नियम पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है इस रूल को बदलने पर फैसला करो। अगर ये सीमा बढ़ी तो आपकी पीएफ और पेंशन दोनों बदल जाएंगे और अगर नहीं बढ़ी तो खतरा अभी भी बना रहेगा। यानी आने वाले समय में आपका पीएफ, आपकी पेंशन और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग तीनों बदल सकती है। अब पहले बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ईपीएफओ में एक नियम है जिसे वेज सीलिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है वो अधिकतम सैलरी सीमा जिसके अंदर पीएफ और पेंशन अपने आप लागू होती है। ये सीमा साल 2014 से 15,000 प्रति महीना तय है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है तो पीएफ और ईपीएस दोनों होना अनिवार्य होते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी से ज्यादा है तो पीएफ और पेंशन मिलना पूरी तरह एम्प्लॉयर की मर्जी पर निर्भर करता है। अब यहाँ सवाल उठता है, 2014 में 15,000 ठीक था, लेकिन आज जब महंगाई बढ़ चुकी है, सैलरी स्ट्रक्चर बदल चुका है, तो क्या ये सीमा आज भी सही है? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल सरकार से पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार 4 महीने के भीतर ये तय करें कि 15,000 की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये सीमा बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है ज्यादा लोग पीएफ और पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। सोचिए आज बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी ठीक है लेकिन पेंशन कवर नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो 15,000 की सीमा से बाहर हैं। अगर ये सीमा बढ़कर 25,000 या 30,000 होती है तो ऐसे लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट सिक्योरिटी के अंदर आ सकते हैं। यहीं पर कहानी गंभीर होने लगती है। पीएफ सिर्फ बचत नहीं है, पीएफ भविष्य का सहारा है और पेंशन वो चीज है जो बुढ़ापे में हर महीने की चिंता कम करती है। अब एक बात और समझिए, आज का नियम कहता है कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की और आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप पेंशन स्कीम के बाहर रह सकते हैं। मतलब आप काम तो करेंगे, पीएफ भी कटेगा लेकिन पेंशन का हक नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसी असमानता पर सवाल उठाता है। कोर्ट कहता है कि अब देश की सैलरी बढ़ रही है तो सोशल सिक्योरिटी की सीमा वहीं की वहीं क्यों खड़ी है? अब आगे क्या होगा? सरकार को तय करना है कि नई सीमा कितनी हो। ये भी संभव है कि कोई तय रकम ना रखकर महंगाई से जुड़ा कोई फॉर्मूला लाया जाए। लेकिन एक बात साफ है, ये फैसला जब आएगा तो लाखों कर्मचारियों के पीएफ, पेंशन और रिटायरमेंट प्लान पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ एक कानूनी खबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। अगर वेज सीलिंग बढ़ती है तो फ्यूचर में आपकी सोशल सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है और अगर नहीं बढ़ती तो आपको खुद अपनी प्लानिंग और ज्यादा गंभीरता से करनी होगी। यही वजह है कि इस खबर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये फैसला तय करेगा कि आने वाले सालों में आप सिर्फ काम करेंगे या सुरक्षित भविष्य भी बनाएंगे। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और असर डालने वाली फाइनेंशियल खबरें आसान भाषा में समझ आती रहें, मैं वैसा वीडियो बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और याद रखिए ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। फैसला फाइनल वाला जो होगा वो सरकार की नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल अपडेट जरूर देखिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।